हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट प्रिंस यादव। प्रिंस यादव का अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए सिलेक्शन कॉमन सेंस की जीत है, लेकिन साथ ही साथ ये एक कड़वी याद भी दिलाता है कि इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम कितना कायोटिक, रिएक्शनरी और कंप्लीटली विजुअल डिपेंडेंट हो चुका है। आज के टाइम में डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी वो ठेका देने वाला ग्लैमरस ना होने वाला ग्राइंड है जो बस एक डस्टी फिलिंग कैबिनेट जैसे ट्रीट किया जाता है। एक यंग फास्ट बॉलर नवंबर में फ्लैट पिचेस पर डोमेस्टिक लाइनअप्स को तोड़ दे, सिलेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वो बॉलर आईपीएल के फ्लड लाइट्स के नीचे 140.4 किलोमीटर पर आवर की बॉल डालता है, किसी लेजेंडरी बैट्समैन का एज निकालता है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, तो अचानक सिलेक्टर्स को लगता है कि उन्हें आग डिस्कवर कर ली है। और यही असली प्रॉब्लम है। प्रिंस यादव बिल्कुल डिजर्व करते हैं ये इंडिया ओडीआई कॉल अप। उनके नंबर्स एक्सीलेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी में 18 विकेट्स एट 19.27 एवरेज, ये एक एलीट नंबर्स है। लेकिन ऑनेस्टली सोचिए, अगर उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 16 विकेट्स ना लिए होते, ब्रॉडकास्ट कैमरास को इम्प्रेस ना किया होता, तो क्या वो इस 15 मेंबर स्क्वाड में होते, या फिर वो अभी भी किसी डोमेस्टिक कैंप में बैठे होते जब सिलेक्टर्स किसी और व्हाइट बॉल एसेट को प्रोजेक्शन के बेसिस पर पिक करते। ये चीज प्रिंस यादव के खिलाफ नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ है जो तब तक अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पर भरोसा नहीं करते जब तक आईपीएल का वैलिडेशन स्टैंप ना मिल जाए। अब आते हैं बिगर पिक्चर पर। स्क्वाड कंपोजिशन देखिए, जसप्रीत बुमराह रेस्टेड है और उन्हें होना भी चाहिए। मोहम्मद सिराज टेस्ट मैच के लिए रखे गए हैं। हर्षित राणा इंजर्ड है। जैसे ही इंडिया के प्रीमियर मल्टी फॉर्मेट बॉलर्स को ब्रेक चाहिए होता है, बॉलिंग यूनिट की स्ट्रक्चरल डेप्थ तुरंत टेस्ट हो जाती है और अचानक हमें यंग बॉलर्स को सीधा डीप एंड में डालना पड़ता है। मैनेजमेंट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात बहुत करती है, लेकिन जब पेस बैटरी बिल्ड करने की बात आती है तो अप्रोच एक स्ट्रक्चर लैडर जैसा कम और रिवॉल्विंग डोर जैसा ज्यादा लगता है। एक इंजरी, एक रेस्ट साइकिल और पूरा हायरार्की चेंज हो जाता है। एक्सपीरियंस वेटरन से सीधा एक्सपेरिमेंटल अटैक जैसे अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार। ये एक यंग बॉलर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना है और ये कोई हार्मलेस सीरीज नहीं। अफगानिस्तान अब वार्म अप फिक्सचर नहीं रहा। उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक है और बैटिंग यूनिट जो हर साल ज्यादा अग्रेसिव हो रही है। अगर इन यंग बॉलर्स का एक भी सीरीज खराब गया, पब्लिक ओपिनियन पलटने में देर नहीं लगेगी। सालों से इंडियन व्हाइट बॉल क्रिकेट मिडिल ओवर्स में एक कंजर्वेटिव डिफेंसिव माइंडसेट से जूझ रहा है। हम रन्स कंटेन करने पर ज्यादा फोकस करते आए हैं, विकेट्स लेने पर कम। इसीलिए एक जेन्युइन फास्ट बॉलर का सिलेक्शन जो स्टंप्स को टारगेट करता हो और हार्ड लेंथ्स डालता हो, ये जरूरी फिलोसॉफिकल शिफ्ट है और यही पर प्रिंस यादव इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो सिर्फ बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, वो विकेट्स हंट करते हैं। यही इंटेंट मैटर करता है और यही ट्रेड लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका ने भी प्रेस किया है। अगर इंडिया को साउथ अफ्रीका में ग्लोबल टूर्नामेंट जीतना है तो उन्हें ऐसे मीडियम पेसर्स से आगे बढ़ना होगा जो सिर्फ कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करते। उन्हें चाहिए जेन्युइन पेस, स्टीप बाउंस और टैक्टिकल फियरलेसनेस। प्रिंस यादव ये सब देते हैं। अगर इंडिया 2027 के लिए सीरियस है तो ये वही टाइप का फास्ट बॉलर है जिसे उन्हें बैक करना चाहिए। सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो विजिबल हो गए हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके रॉ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हाई रिलीज पॉइंट, 140 प्लस किलोमीटर पर आवर का पेस और नेचुरल आउटस्विंग उसे फ्यूचर ट्रांजिशन के लिए एक लेजिटिमेट एसेट बनाते हैं। नंबर्स भी यही कहते हैं। 13 मैचेस में 26 विकेट, एवरेज 20.73, इकोनॉमी 5.17, स्ट्राइक रेट 24.04 और बेस्ट फिगर्स 4 विकेट्स एट 53। विजय हजारे 2025-26 में 8 मैचेस में 18 विकेट, 19.27 एवरेज एट 5.16 का इकोनॉमी। ये फ्लूक नंबर्स नहीं है, ये सीरियस नंबर्स है। जून की अपकमिंग 3 मैचेस सीरीज उसके लिए परफेक्ट टैक्टिकल विंडो है इंटरनेशनल डेब्यू का। न्यू व्हाइट बॉल दोनों एंड से ऑपरेट करेगा। उनका रोल होगा अर्शदीप के साथ मिलकर अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को अटैक करना, उसका नेचुरल आउटस्विंग अग्रेसिव ओपनर्स के खिलाफ एक रियल वेपन बनना। इंडियन पिचेस मिडिल ओवर्स में स्लो हो जाती है जहां बैट्समैन इजीली रिदम पकड़ लेते हैं। यही पर प्रिंस यादव का हिट द डेक स्टाइल काम आएगा। हार्ड लेंथ, शॉर्ट बॉल, पेस के थ्रू प्रेशर बैट्समैन को सेटल होने से रोकेगा। और जब डेथ ओवर्स आएंगे, आईपीएल में जो यॉर्कर उसने डेवलप की है वो अफगानिस्तान के लो ऑर्डर पावर हिटर्स के खिलाफ टेस्ट होगी। प्रेशर में एग्जीक्यूशन ही उनका परमानेंट स्पॉट डिसाइड करेगा। तो हाँ, मॉडर्न इंडियन क्रिकेट का फास्ट ट्रैकिंग मॉडल डिबेट क्रिएट करेगा, लेकिन प्रिंस यादव का रॉ एट्रीब्यूट उन्हें 2027 के लिए एक नेसेसरी एसेट बनाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ ये सीरीज परफेक्ट टेस्ट ग्राउंडिंग है और अगर टीम मैनेजमेंट पेशेंस दिखाता है और उनके नेचुरल स्टाइल को बैक करता है तो इंडिया शायद अपने नेक्स्ट जनरेशन पेस बैटरी का फाउंडेशन ब्लॉक प्रिंस यादव में ही ढूंढ सकती है। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।